नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम चुनाव प्रक्रिया के दौरान पीठासीन अधिकारियों को सामान जमा करते हुए दो महत्वपूर्ण अभिलेख, 16 बिंदु अतिरिक्त रिपोर्ट और मतदान आरंभ होने से लेकर खत्म होने तक भरे जाने वाले 4 महत्वपूर्ण प्रपत्र भाग 1 से 4 तक कैसे भरने हैं वह देखेंगे। अब सबसे पहले 16 बिंदु अतिरिक्त रिपोर्ट कैसे भरनी है वह देखते हैं। अब पहले पॉइंट में मतदान केंद्र क्रमांक। अब यहाँ पर आपको जिस भी मतदान केंद्र में आपकी ड्यूटी लगी होगी उसका नंबर और नाम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरे पॉइंट में CPF की नियुक्ति, यानी कि जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, अगर उनकी नियुक्ति आपके बूथ पर हुई होगी तो अब हाँ पर सही का निशान लगा देंगे और अगर नहीं हुई होगी तो नहीं पर सही का निशान लगा देंगे। अब तीसरे पॉइंट में माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति। अब यहाँ पर जो भी माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं उनकी नियुक्ति अगर आपके बूथ पर हुई है तो अब यहाँ पर हाँ पर निशान लगा देंगे और अगर नहीं हुई है तो अब नहीं पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं वो ज़्यादातर जो भी संवेदनशील बूथ होते हैं वहीं पर उनकी नियुक्ति की जाती है। अब चौथे पॉइंट में वीडियो कैमरा व्यवस्था, यानी कि अगर आपके बूथ पर कोई भी वीडियोग्राफी की व्यवस्था हो रखी है तो आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे और अगर नहीं हो रखी है तो आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे। अब पाँचवें पॉइंट में कुल मतदाता, यानी कि जो आपको निर्वाचक नामावली मिली होगी उसमें जो भी आपके कुल वोटर होंगे आपके बूथ पर, आप उसकी संख्या लिख देंगे। मान लीजिए आपके बूथ पर 600 वोट थे तो आप यहाँ पर 600 लिख देंगे। अब छठे पॉइंट में कुल डाले गए मत। अब यहाँ पर जितने भी वोट शाम 6 बजे तक आपके बूथ पर पड़े होंगे उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए आपके बूथ पर 510 वोट पड़े तो आप यहाँ पर 510 लिख देंगे। अब सातवें पॉइंट में डाले गए मतों का प्रतिशत, यानी कि जो आपके बूथ पर वोट डले हैं उनका परसेंटेज आपको निकालना होगा। परसेंटेज निकालने के लिए आप कुल डाले गए मत बटा कुल मतदाता गुना 100 कर देंगे। इससे आपके जो भी आपके बूथ पर वोट डले होंगे उसकी परसेंटेज आ जाएगी। अब आठवें पॉइंट में कुल अभ्यर्थियों की संख्या। अब आपके बूथ पर जितने भी चुनाव प्रत्याशी होंगे जो चुनाव लड़ रहे होंगे उनकी संख्या आपको लिख देनी है। अब 9वें पॉइंट में अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया। अब आपके बूथ पर जितने भी मतदान अभिकर्ता, यानी कि जो पोलिंग एजेंट होंगे जो प्रत्याशियों द्वारा बनाए गए होंगे उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अब 10वें पॉइंट में मतदाताओं की संख्या जिन्होंने एपिक, यानी कि जो वोटर ID है के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया। अब यहाँ पर आपको जो भी आपको मतदाता रजिस्टर है जो कि 17 K है उसमें से देखकर जिन मतदाताओं ने एपिक के अलावा अन्य 11 दस्तावेजों से मतदान डाले होंगे उसकी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। 11वें पॉइंट में क्या नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया, यानी कि जो आपने मॉक पोल कराया था क्या वो अभिकर्ताओं जो आपने पोलिंग एजेंट बनाए थे उनके सामने किया गया। यहाँ पर आप हाँ का ही निशान लगाएंगे। अब 12वें पॉइंट में क्या छद्म मतदान क्लियर किया गया, यानी कि जो आप मॉक पोल सुबह कराएंगे उसके ख़त्म होने के बाद आपने जो EVM मशीन है उसमें क्लियर का बटन दबाया या नहीं। वैसे तो सब जो पीठासीन होते हैं वे क्लियर का बटन दबाते ही हैं, तो अगर आपने वह सब किया है तो आप यहाँ पर हाँ पे सही का निशान लगा देंगे। अब 13वें पॉइंट में क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं सीलबंद किया गया। अब आपको जो EVM मशीन मिलेगी उसको आपको नए प्रकार से सील करना है। अब नए प्रकार से कैसे सील करना है वह मैं आपको पहले ही एक डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब EVM मशीन के साथ साथ जो आपको VVPAT मिला था उसके ड्रॉप बॉक्स, यानी कि जहाँ पर पर्चियाँ गिरेंगी उसको भी आपको सील करना होगा। अगर आप ऐसे प्रक्रिया करते हैं तो आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे। अगले पॉइंट में क्या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें 17 K दिया गया। अब यहाँ पर जो भी आपके पोलिंग एजेंट होंगे उनको आपको एक मतपत्र लेखा, यानी कि 17 K देना होगा अगर वह मांगते हैं तो। अगर आप उन्हें मतपत्र लेखा की एक कॉपी देंगे तो आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे। अब मतपत्र लेखा जो कि एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है जो पीठासीन के द्वारा भरा जाएगा, अब वह कैसे भरना है वह मैं आपको पहले ही एक डिटेल वीडियो में आसानी से कैसे भरना है वह बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आगे 15वें पॉइंट में ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय साढ़े 6 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया। अब मान लीजिए आपके बूथ पर 6 बजे भी कुछ मतदाता वोट देने से रह गए हों और अगर आप उन्हें टोकन देंगे, ऐसे मतदाताओं की संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अब अगले 16वें पॉइंट में क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई।
अगर कोई घटना हुई है तो आप हाँ पर सही का निशान लगा देंगे, और अगर नहीं हुई है तो आपको नहीं पर सही का निशान लगाना है। और साथ ही साथ ऐसी घटना कोई भी होती है तो आपको पीटरसन की डायरी में भी ज़रूर से भरनी होती है। और पीटरसन की डायरी कैसे भरनी है उसकी वीडियो भी आप चैनल पर चुनाव 2022 प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब आगे पीठासीन अधिकारी द्वारा भाग 1 से लेकर भाग 4 तक घोषणाएं कैसे करनी हैं वह देखते हैं। सबसे पहले भाग 1 में मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन द्वारा घोषणा। अब यहाँ पर आप जो भी विधानसभा क्षेत्र का नाम होगा वह लिख देंगे। उसके बाद मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम, और जिस दिन भी आपके यहाँ पर मतदान होगा वह लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ 5 घोषणाएं दी हुई हैं। यह सब पढ़ने के बाद आप इसके नीचे अपने साइन कर देंगे, और इसके बाद सबसे नीचे जो भी आपने पोलिंग एजेंट वहाँ पर बनाए होंगे उनके हस्ताक्षर आप यहाँ पर करा लेंगे, और अपने भी हस्ताक्षर और दिनांक यहाँ पे लिख देंगे। अब भाग 2 में पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा। अगर आपके बूथ पर वोटिंग मशीन खराब होने के बाद कोई दूसरी वोटिंग मशीन का उपयोग होता है तब आपको यह घोषणा भरनी होगी। इस घोषणा में भी आपको सबसे ऊपर अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देना है, और मतदान केंद्र की क्रम संख्या, उसका नाम और मतदान की तारीख लिख देनी है। और नीचे जो घोषणाएं दी हुई हैं उन्हें पढ़ते हुए आप नीचे जो आपके यहाँ पर मतदान अभिकर्ता यानी कि जो पोलिंग एजेंट होंगे उनके साइन आपको कराने होंगे, और साथ ही साथ नीचे अपने साइन और दिनांक लिख देनी होगी। अब भाग 3 मतदान के अंत में घोषणा। अब यहाँ पर जब भी आपके बूथ पर मतदान समाप्त होगा तब आपको यह घोषणा करनी होगी, और इसके साथ साथ जो आप एक मतपत्र लेखा यानी कि प्रारूप 17 के तैयार करेंगे उसकी एक कॉपी आपको जो भी आपके बूथ पर मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट होंगे उनको देनी होगी, और साथ ही साथ उनके हस्ताक्षर भी आपको यहाँ पर ऊपर कराने हैं। ध्यान रहे नीचे वाले कॉलम में आपको यहाँ पर उनके हस्ताक्षर नहीं कराने हैं, क्योंकि नीचे वाले में हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि जो भी मतपत्र लेखा है या जो भी उसकी कॉपी थी उन्होंने वह रसीद या उनकी कॉपी लेने से मना कर दिया, और ऐसा तो होता नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर नीचे उनके साइन नहीं कराएंगे। अब भाग 4 वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात घोषणा। अब आपको जो आपको ईवीएम मशीन मिली है उसको रखने के लिए कैरिंग केस मिले होंगे। अब उसमें रखने के बाद आपको उसको सील करना है। जब आप यह सब कार्य कर लेंगे तो आपको नीचे अपने हस्ताक्षर करने हैं, और साथ ही साथ जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट होंगे उनके भी हस्ताक्षर आपको सिर्फ ऊपर वाले भाग में ही कराने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। अब आपने जो भी ये चारों घोषणाएं करी हैं इसमें आप जो आपके मतदान अभिकर्ता होंगे उनके साइन आप पहले से ही करा कर रख लें। इससे आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मतदान अभिकर्ता है वह मतदान समाप्त होने तक आपके बूथ पर ही मौजूद रहें। साथियों, इसके अलावा चुनाव से संबंधित कोई भी समस्या या जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस आपको चैनल पर चुनाव 2022 प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिससे चुनाव के दौरान आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आशा है कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।